नमस्कार। आज शीतला अष्टमी है और अगर आपके घर के आसपास शीतला माता का मंदिर नहीं हो तो शीतला माता की पूजा किस तरह करें ये आप ज़रूर देखें, क्योंकि शीतला माता शीतलता और ठंडक का प्रतीक होती है और अपने बच्चों को चेचक वगैरह के रोगों से बचा कर रखती है। तो इनकी पूजा आप घर में ज़रूर कर लीजिए। घर में शीतला माता की पूजा करने के लिए यहाँ पर 2 पत्थर ले लेने हैं, जो कि कोई अच्छी जगह पे रखे हुए हों। अगर आपके पास पहले से रखे हैं घर में तो वो ले लीजिए, अगर नहीं है तो किसी लॉन में साइड में कोई ऐसी जगह जहाँ पैर ना लगते हो वैसे लेकर इन्हें अच्छे शुद्ध जल से धोकर रख लीजिए और इन्हें पानी वाले स्थान पर रखिए जहाँ पर आप जल भर कर रखती हैं, क्योंकि शीतला माता ठंडक का प्रतीक होती है। यहाँ मैंने आज शीतला माता की पूजा मंदिर में भी कर ली थी, जिसमें मैंने दही, राबड़ी, मीठे चावल और ये बाजरा लिया है, जिससे शीतला माता की पूजा करके आते हैं और वहाँ जो चढ़ा हुआ जल है उसे कटोरी में ले आते हैं। इसे पूरे परिवार में आँखों पे और शरीर पर लगाते हैं, जिससे शीतला माता उनकी रक्षा करती है। वहाँ पर जो कहानी सुनते हैं उसमें जो मिट्टी होती है उसका भी हम लड्डू बनाकर लेकर आते हैं। यह घी का प्रतीक होता है और यह घर की सुख समृद्धि को बना के रखता है। इसे हम साल भर के लिए उठाकर रख देते हैं। साथ ही जो भी हम भोजन बनाते हैं कढ़ाई वाला, बुआ पापड़ी वाला, वो भी हम वहाँ पर कुम्हारी को देकर आ जाते हैं। तो यहाँ मैंने मंदिर में एक बार पूजा कर ली है और मैं अब घर पर पूजा कर रही हूँ। वैसे भी मंदिर में पूजा कर आने के बाद घर पर पूजा करने का नियम भी है, और अगर मंदिर आपके पास नहीं है तो भी आप इस तरह से पूजा कर सकती हैं, क्योंकि शीतला माता की पूजा जो करना बहुत ही ज़रूरी है अगर आपके यहाँ शीतला माता को मानते हैं तो। क्योंकि शीतला माता हमारे परिवार के बच्चों को चेचक के रोगों से और बचाए रखती है, घर में शीतलता बनाए रखती है, ठंडक बनाए रखती है। तो शीतला माता की अगर आपके यहाँ मानते हैं तो घर में इस तरह से पूजा ज़रूर कर लें। और साथ ही अगर आप पीरियड से हैं, हाथ नहीं लगा सकती हैं, तो भी आप घर में शीतला माता की पूजा इस तरह से कर सकती हैं। जो रात को खाने के लिए जो भोजन है सप्तमी के दिन आप खुद बना कर रख लें और दही अलग से किसी से जमवा कर रख लें जो हाथ लगा सकता है। और आप उसी दही और राबड़ी हो तो राबड़ी से आप किसी और से शीतला माता की पूजा करवा लें, अगर आप हाथ नहीं लगाती हैं तो। और अगर लगा सकती हैं तो आप सभी कुछ बनाकर शीतला माता की इस तरह से पूजा ज़रूर कर लें घर में। पूजा करते समय हमें यहाँ पर हल्दी से स्वास्तिक बना देना है। तो स्वास्तिक है जो शीतलता और ठंडक का प्रतीक होता है हल्दी का। इसके बाद यहाँ पर हमने तीनों बिंदियाँ लगा दी है, साथ साथ रोली, मोली और मेहंदी से। बिंदी लगा लेने के बाद जो है तिलक कर देंगे हम शीतला माता के अच्छे से। पूरी श्रद्धा के साथ जो हम पूजा करते हैं तब हमारी जो पूजा है वह फलती है। तो पूजा करने के लिए चाहे आपके पास जैसी भी सामग्री हो, कम हो ज़्यादा हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर जब आप पूजा करें तो पूरी श्रद्धा के साथ हाथ जोड़कर माँ को प्रणाम कर कर पूजा करें कि हमारे घर की जो सुख समृद्धि है, सुख शांति है, हमारे बच्चों के स्वास्थ्य है, उसकी शीतला माता रक्षा करे। तो जो भगवान होते हैं वो केवल भाव के ही भूखे होते हैं, हमारे भोजन या हमारे प्रसाद के भूखे नहीं होते। इसलिए हमारी पूजा में जो भावना है वह ज़रूर अच्छे से बनाए रखें। फिर चाहे आपसे अगर कुछ छूट जाता है तो कई बार दिक्कत नहीं होती। कई बार हम सोचते हैं कि हमने तो इस तरह से पूजा नहीं करी, हमारे ये काम अधूरा रह गया। ऐसा डरने वाली कोई भी बात नहीं है। सिर्फ अपना मन और मन के भाव शुद्ध रखिए और आपके पास जो भी है आप माता को समर्पित कीजिए और माता की पूजा कर लीजिए। तो देखिए इसमें बना लेते हैं ठंडी राबड़ी और दही, जिसका कि माता को भोग लगाया जाता है, जो कि शीतलता का प्रतीक है। जैसा कि मैंने बताया कि आप पीरियड से हैं तो भी किसी और से खाली दही का भोग लगवा कर भी आप माता की पूजा कर सकते हैं। मतलब कि हमें इस पूजा को छोड़ना नहीं है, इसे करना है। इन्हें मीठे चावल का भोग लगा दिया है। इस तरह से शीतला माता को भोग लगा लेने के बाद जो हमने कढ़ाई वाली चीज़ें बनाते हैं, जैसे पुए, पापड़ी, कई तरह के पकवान बनते हैं सप्तमी के दिन जो आप बना सकते हैं। मैंने बनाकर पहले मंदिर में जो कुमारी बैठी रहती है हम वहाँ पर उन्हें देकर आते हैं।
ये आप यहाँ पर घर पर कर रहे हैं तो थोड़े से रखकर इन्हें समर्पित कर दीजिए। अब बाहर रह रहे हैं तो हम ये चीज़ें किसी को दे नहीं सकते हैं, तो ऐसे में आप इस प्रसाद को स्वयं ही ग्रहण कर लीजिए। और साथ में राबड़ी और दही तो ज़रूरी बनाइए, क्योंकि इसका जो भोग है वो बहुत ज़्यादा लगता है शीतला माता के। और जो राबड़ी बनाई जाती है उसमें हमें नमक नहीं डालना है, क्योंकि शीतला माता के जो भोग लगता है वो बिना नमक वाला लगता है। अब इन्हें जल अर्पित करने के बाद जो इसमें जल बचा हुआ रहता है, इसे आप पूरे परिवार के बच्चों को आँखों के लगा दीजिए। इससे बच्चों की जो आई फ्लू वाली बीमारी है वो नहीं होती, उनके शरीर पर लगाइए, ताकि शीतला माता उनको चेचक वगैरह, जिन्हें आप चिकन पॉक्स बोलते हैं, उनसे भी बचाती है। यहाँ तक कि कई बच्चों को जब चिकन पॉक्स निकलता है हमारे यहाँ, तो हम तो शीतला माता को ही प्रणाम करके बच्चों को दवाई देते हैं। और जब भी वो उनका चिकन पॉक्स ठीक हो जाता है तो ठंडावार, सोमवार या बृहस्पतिवार देकर हम शीतला माता को दही और एक रोटी का भोग लगाकर ज़रूर आते हैं, ताकि शीतला माता उनका रक्षा करती है। उनके चिकन पॉक्स ज़्यादा जोर नहीं देते, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं निकलते, बच्चों को बहुत परेशान नहीं करते। इस तरह से हमें शीतला माता का जो ज़रूर, अगर आपके परिवार में करते हैं तो इसे रखना चाहिए। और साथ ही मैं आपको सुना देती हूँ शीतला अष्टमी की जो कहानी, ये भी बहुत ही ज़रूरी होती है, बहुत ही छोटी सी है, आप इसे ज़रूर सुन लीजिए, ताकि आपकी ये जो पूजा है ये पूरी हो जाती है। इसमें हम जल ले लेते हैं और कहानी सुनते हैं कि एक राजा की नगरी होती है, जिसमें अष्टमी के दिन सभी गर्म भोजन बनाकर शीतला माता को भोग लगाते हैं, जिससे शीतला माता का मुंह जल जाता है और सारी नगरी में आग लग जाती है। लेकिन एक जो कुमारी माई होती है, उसका घर ठंडा रहता है, उसके घर में आग नहीं लगती। तो सभी बोलते हैं कि पूरी नगरी में आग लगने के बाद भी शीतला माता का ने जो है कुमारी माई का घर ठंडा कैसे रखा। तो सब उसको बुलाकर पूछते हैं कि क्या बात है, सबका घर जल गए और तुम्हारा घर क्यों नहीं जला। तो कुमारी माई बोलती है कि आज शीतला अष्टमी थी, मैंने शीतला सप्तमी के दिन कढ़ाई, पुए, पूड़ी और राबड़ी का भोग बनाया माता को चढ़ाने के लिए। और अष्टमी के दिन मैंने सुबह जल्दी ही ठंडे ठंडे में माता के ठंडे का भोग लगाया। उसके बाद हमने पूरे दिन ठंडे का ही भोजन ग्रहण किया। तो शीतला माता की दया से मेरे यहाँ पर सब ठंडा है, मेरा घर जला नहीं है। तो इस तरह से पूरी नगरी में जो कहलवा दिया गया कि हर कोई शीतला अष्टमी के दिन, सप्तमी के दिन गर्म भोजन बनाए और अष्टमी के दिन माता के भोग लगाकर सभी ठंडा भोजन ग्रहण करें। तो हे शीतला माता, जिस तरह से राजा की नगरी में आग लगाई, वैसे किसी के मत लगाना, और जैसा बुढ़िया माई का घर रखा ठंडा, वैसा सभी का रखना। साथ ही गणेश जी की कहानी से कहानी संपन्न हो जाती है। तो एक गणेश जी एक दिन चमचे में चावल, चिमटे में दूध लेकर बोले कोई खीर बना दो। तो सब बोले कि इतने से दूध चावल से खीर नहीं बनती। तो एक बुढ़िया माई बोली कि आ बेटा गजानन, मैं तेरे लिए खीर बना देती हूँ। उसने अपनी बहू को दिया, बहू ने खीर बनाई और भगोना भरकर खीर बन गई। बहू ने गणेश जी के भोग लगाकर खीर खा ली। बुढ़िया माई ने गणेश जी को बुलाया कि बेटा गजानन खीर खा लो। तो बोले मैंने तो कभी खा ली, कि कब खाई, कि तुम्हारी बहू को बोलो सच बोलती है क्या। बहू से पूछा तो बोले गणेश जी के भोग लगाकर खाया। तो ये गणेश जी महाराज ने टपरी के लात की दी, सोने की टपरी हो गई। ये गणेश जी महाराज उस पर टूटे जैसे सब पर टूटना। ये शीतला माता सबके घर में सुख शांति और समृद्धि बनाए रखना, सबको अच्छा स्वास्थ्य देना, सबके बच्चों की रक्षा करना। जय श्री शीतला।